हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ज़ीन। आज हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स बोल के जो चैप्टर है इन कॉस्टिंग, उसमें हम लोग बेंचमार्किंग वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। लास्ट दिन मैंने एक वीडियो डाला था ऑन द टॉपिक कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। उसी का फर्दर कंटिन्यूएशन है, मतलब उसी चैप्टर का फर्दर कंटिन्यूएशन है बेंचमार्किंग। तो लेट अस स्टार्ट। मैं लास्ट क्लास का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन लोग आप देख सकते हो जाके। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। बेंचमार्किंग क्या होता है? देखो, बेंचमार्किंग ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहां पे हम लोग अपने कंपनी का जो आउटपुट या जो वर्क है उसको कंपेयर करते हैं बाय इन माय इंडस्ट्रीज टफेस्ट कंपेटिटर, या फिर एक गोल सेट करते हैं, उस गोल से कंपेयर करते हैं कि हम लोग को और क्या इम्प्रूव करना चाहिए टू रीच दैट बेंचमार्क विच वी हैव सेट। तो दो चीज से हम लोग कंपेयर करते हैं, या तो अपने टफेस्ट कंपेटिटर से, या एक गोल जो हम लोग ने ऑलरेडी सेट कर लिया है उससे। वो हम लोग का एक बेंचमार्क बन जाता है। हम लोग स्ट्राइव करते हैं टू अचीव टू रीच दैट गोल इन दिस प्रोसेस। ठीक है, हम लोग ना रेगुलरली कंपैरिजन करके अपना जो एवरी डे टू डे जो वर्क प्रोसेसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करते हैं। हम लोग कंपेटिटर से कंपेयर करते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर मेथड ज्यादा अगर सुटेबल हुआ तो उसको अपने अंदर लाते हैं, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये जो गैप है ना उसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं। मतलब कौन सा गैप? जो हम लोग वो बेस्ट अचीवेबल पोजीशन में पहुंचने तक का जो गैप है उसको हम लोग रिमूव करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। अब देखो, बेंचमार्किंग ना बस इतना मत सोचना इट इज जस्ट अ कंपैरिजन प्रोसेस। देखो, बेंचमार्किंग अगर नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा हाउ माय ऑर्गेनाइजेशन इज कंपीटिंग। किसी चीज का साथ एक तुलना बोलते हैं ना हम लोग, कंपैरिजन होना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है या मुझे वहां तक इम्प्रूव करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा थ्रू बेंचमार्किंग। ठीक है, moreover benchmarking also helps इन कट थ्रोट कंपटीशन। क्योंकि देखो, इस आजकल के वर्ल्ड में जब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है तो हम लोग को एक कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए होता है ओवर माय कंपेटिटर्स, राइट? तो हम लोग जब अपने कंपेटिटर्स से कंपेयर करते हैं तो उनके वर्क प्रोसेसेस से एक्सेट्रा से कंपेयर करते हैं हम लोग, हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हम लोग कंपेटिटर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इससे वी कैन गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर माय कंपेटिटर्स एंड obviously perform well in the market. अब देखो, बेंचमार्किंग जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ बेंचमार्किंग, ये डायरेक्टली वो सेट नहीं हुआ था, ऑब्वियसली इवॉल्व हुआ है स्लोली। एक बेसिक प्रोसेस से स्टार्ट हुआ था, आज वो एक काफी वास्ट कॉन्सेप्ट बन चुका है, और ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम व्हेन द मार्केट इज डेवलपिंग, हम लोग का बेंचमार्किंग कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते गया है। तो देखो, 5 जनरेशन बेंचमार्किंग था। फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे? हम लोग रिवर्स बेंचमार्किंग करते थे। रिवर्स बेंचमार्किंग का मतलब क्या हुआ है कि हम लोग ना अपना सारा जो प्रोसेसेस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एंड से लेके स्टार्टिंग तक सबको टीयर डाउन करते हैं और हर एक टेक्निकल प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं, और कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है या कहाँ पे वो लैग बिहाइंड हो रहा है हम लोग उससे चेंज करते थे। देन उसके बाद आया कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। तो पहले हम लोग का था रिवर्स, अब आया कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। कंपेटिटिव बेंचमार्किंग में हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कंपेटिटर से कंपेयर करते हैं कि मेरा कंपेटिटर क्या लेवल पे है और हम किस लेवल पे है, एंड उस बेसिस पे हम लोग को अगर कोई चेंजेस इन माय प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट लाइन में लाना पड़ेगा, या हम लोग को प्राइसिंग में कुछ चेंज करना है, या हम लोग को क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेंज करना है, वो सब करते हैं। थर्ड इज माय प्रोसेस बेंचमार्किंग। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोसेसेस को कंपेयर करते हैं विद द प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क।
ठीक है, और हम लोग को अगर लगता है मेरा कोई प्रोसेस लैग बिहाइंड हो रहा है तो यहाँ पे वो चेंजेस होता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग मतलब अपना स्ट्रैटेजीज कंपेयर करो। हो सकता है कि हम लोग का स्ट्रैटेजी सपोज मार्केटिंग का बहुत ओल्ड स्कूल है, बट न्यू स्कूल में डिजिटल मार्केटिंग यूज हो रहा है, फन वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज हो रहा है। आजकल कोई भी कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग या ऐसे मार्केट नहीं करता कि आओ मेरा प्रोडक्ट खरीदो। सोशल कॉज के लिए मार्केटिंग कर रहा है या कुछ अच्छे कॉज या कुछ बोलते हुए एक मैसेज देते हुए मार्केट करता है, एंड लोग अपने आप उसका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं है ना। लास्ट इज ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग मतलब ग्लोबल बेंचमार्किंग। ग्लोबल बेंचमार्किंग में क्या होता है, हम लोग ग्लोबली चेक करते हैं, ग्लोबल कंपनी से compete करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने का कोशिश करते हैं टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड वो कम्पिटिटिव एडवांटेज छोटा या शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, एक सस्टेनेबल लॉन्ग रन कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विंडोज, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना, उसका सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, क्योंकि हर एक मैक्सिमम पीपल के ना डेस्कटॉप या सॉफ्टवेयर में विंडोज होता है, राइट। तो अभी अगर किसी को बोल दो कि अपना विंडोज हटा के कोई नया सॉफ्टवेयर लगा लो या कोई नया बैकग्राउंड फीचर लगा लो, दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज वो ग्लोबली है, वो हर एक जगह से टाई अप है, इट इज इजी टू यूज, एवरीवन इज कंफर्टेबल, एंड किसी को बोलना कि अब वो चेंज करे तो एक तो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगा उसमें, तो नो वन इज रेडी, और कोई नया चीज को अब लेना भी नहीं प्रेफर करेगा। दे आर काइंड ऑफ गेनिंग अ मोनोपोली, काइंड ऑफ, ठीक है। चलो अब देखो बेंचमार्किंग इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है ना, हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज माय नीड टू बेंचमार्क, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों बेंचमार्किंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालना चाह रहे हैं। सेकेंड, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एरियाज में हमें बेंचमार्किंग निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करना है, या मुझे कस्टमर सर्विस के लिए, या मे बी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मुझे अपना बेंचमार्क लगाना है। तो ये सब करने के लिए हम लोग कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या फैक्टर्स? एक है एक्टिविटीज विच जनरेट द ग्रेटेस्ट कॉस्ट। मतलब सपोज अगर मैं अपना प्रोसेसेस के लिए बेंचमार्किंग लगा रही हूँ, मैंने मेरे कंपनी में 3 प्रोसेस है ABC, मैंने देखा मेरा प्रोसेस A बहुत हाई कॉस्ट जनरेट करता है विद रेस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रीज नॉर्म्स, तो मैं अपना प्रोसेस ए में चेंजेस लाने का कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर हो गया पार्ट बी, प्रोसेसेस विद सब्जेक्ट टू कस्टमर कंप्लेंट, ऐसा प्रोसेसेस जिसमें मेरे को कस्टमर कंप्लेंट ज्यादा मिलता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेरे जो कस्टमर्स है वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा कस्टमर सर्विस ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं अपना कस्टमर चेंजेस में कस्टमर सर्विसेज में चेंजेस लाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस एसेंशियल टू डिलीवर द फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसा क्या प्रोसेसेस मैं अपने होल प्रोसेस में इंप्लीमेंट करूं कि मेरे फर्म को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, अपने खुद का जो प्रोसेस मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया हुआ है उसको पहले समझो, एनालाइज करो, उसका डेटा को समझो, ठीक है, और उसमें निकालो कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेस, अब अपने जो ये स्ट्रक्चर को तुम जब एनालाइज कर चुके हो तो बाहर के आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो और देखो कि कौन सा प्रोसेस बेस्ट लग रहा है, ठीक है। Next is senior managers commitment. Make sure that your senior managers are committed to the overall objectives of the company. उन लोग जानते हैं उनका जो गोल है ना वो ऑर्गेनाइजेशन गोल से मैच करना चाहिए, तो उनको हमारे बेंचमार्किंग का ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का क्या कॉस्ट लगना चाहिए, कोई सेंसिटिव डेटा है तो उनको पता होना चाहिए दिस डेटा इज सेंसिटिव, बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिवील ना हो। लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ बेंचमार्किंग प्रोग्राम जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट अगर आप कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द लॉन्ग रन, और उससे क्या बेनिफिट्स होगा, सो दैट दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड विथ अस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग का थॉट प्रोसेस अलग चल रहा है उन लोग का अलग चल रहा है तो कुछ इम्प्लीमेंट ही ना हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द बेंचमार्किंग प्रोसेस। बेंचमार्किंग जो जब हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं इट इज नॉट अ इजी टास्क, तो बेंचमार्किंग में अलग अलग स्टेप्स होता है, तो पर्सन हु इज responsible for implementation of benchmarking
शुड नो द ओवरऑल प्रोसेस, और जो भी उस आदमी के अंडर काम कर रहा है या जो लोग भी उसके अराउंड में वर्क करेंगे, उनको ये सब चीज का नॉलेज दे देना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर। अब डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर का क्या मतलब है कि हम लोग बेंचमार्किंग जब अप्लाई करते हैं, कौन सा बेंचमार्किंग कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा वो डिफर करता है, तो इसीलिए हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर प्रोसेस measurement system. Monitor process measurement system मतलब after the implementation of benchmarking successfully हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि मेरा बेंचमार्किंग ठीक से मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसके लिए आई शुड बी रेडी विद अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन टू बेंचमार्क अगेंस्ट। मतलब हम लोग जस्ट बिकॉज मेरा मन किया बेंचमार्किंग करे ऐसा जरूरी नहीं है। बेंचमार्किंग करने के लिए हम लोग देखो एक टारगेट सेट करते हैं। अब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आदमी का जिस थॉट प्रोसेस जरूरी नहीं है, देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग अपना बेंचमार्क सेट किए हैं कि इसकी तरह बनना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है ना, तो वो रिलायंस या अंबानी को अपना बेंचमार्क सेट कर रहा है, उनकी तरह करेंगे, उनकी जितना बड़ा करने का कोशिश करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ने बेंचमार्क सेट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मेरा सपोज टीचिंग का बिजनेस है और मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट की हूँ जिसका स्टील का बिजनेस है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्टेन एंड एनालाइज डेटा। अलग अलग जगह से डेटा ऑब्टेन करो, उसको एनालाइज करो। किस तरीके का डेटा ऑर्गेनाइज ऑब्टेन करना है, हम लोग इस तरीके का डेटा ऑब्टेन करेंगे कि वेदर माय बेंचमार्क हैज बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, वेदर इट इज हेल्पिंग माय ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव और नॉट। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्क अच्छा हुआ है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्किंग प्रोग्राम। देखो जो बेंचमार्किंग प्रोग्राम है ना, उसको हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। ये जो इतने सारे स्टेप्स है, जरूरी नहीं है सारा ही organizations में लगे। Depending upon the size of the organization, the number of steps of benchmarking program can increase or decrease. तो हम लोग जो है प्रॉपर एक लिस्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं मेरा बेंचमार्किंग प्रोग्राम को। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। ऑब्वियसली जब एक फर्म प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली अपना बेंचमार्किंग अप्लाई कर लेता है, तो वी हैव टू चेक एंड रीचेक द रिजल्ट्स डे एंड डे आउट, ताकि whether the organization is performing correctly, वो प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं वो हम लोग को पता हो। ठीक है, अब देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। फर्स्ट इज इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है ना, कि सपोज एक बिजनेस का यूनिट से अलग अलग। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हैज सेट suppose second unit as its benchmark, because second unit का हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इन्फोसिस जो है वो एक टेक कंपनी है। ठीक है, तो ये जो टेक कंपनी है इसके अंदर ना अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरीके से। और हर एक ग्रुप को ना सपोज कोडिंग का कोई वर्क दिया हुआ है, सो ग्रुप ई जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो बाकी ग्रुप्स के जो लीडर्स है ना, उन्होंने ग्रुप ई को अपना बेंचमार्क बना लिया, अपना बेंचमार्क सेट कर लिया कि उसकी तरह अपना ग्रुप परफॉर्म करेगा। तो ये होता है इंटरनल बेंचमार्किंग। ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मतलब ऑब्वियसली हम लोग बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेंचमार्क बना लेते हैं और अपने आप पे इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करते हैं बाय कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव जेनरिक बेंचमार्किंग। जेनरिक बेंचमार्किंग मतलब क्या है ना, कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का हर एक प्रोसेस को सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन या सिमिलर प्रोसेसेस से नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, कि अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा ढीला लग रहा है, मतलब नॉट सो गुड, सो लेट मी सी व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड आई कैन इम्प्लीमेंट द सेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम कि मेरा कस्टमर्स ऑर्डर बहुत सारा आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू कीप माय स्टॉक अप टू डेट। तो वो आई विल फाइंड कि बाकी लोग और क्या कर रहे हैं टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड जेनरिक बेंचमार्किंग। ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए। देन वी हैव फंक्शनल बेंचमार्किंग। कोई पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग बट गुड, सो हम लोग ने दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे एक
किसी भी कंपनी या एनीथिंग का हम लोग ने उस बेंचमार्क सेट कर लिया एंड उस फंक्शन को इम्प्रूव या उस वर्क प्रोसेस को इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं. कंपिटिटिव बेंचमार्किंग इज व्हेन वी मेक आवर कंपिटिटर एज अ बेंचमार्क एंड वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद देम डे इन डे आउट. उसका सारा प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोसेस को लेके, जैसे ओप्पो और वीवो में ये बहुत देखा जाता है कि अगर ओप्पो ने कुछ निकाला तो वीवो का निकल जाता है तुरंत, वीवो ने कोई प्रोडक्ट निकाला तो ओप्पो का भी तुरंत निकल जाता है. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपैटिबल इंडस्ट्री बेंचमार्किंग. मतलब हम लोग अपने कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री का लेवल से मेजर करते हैं. सपोज इंडस्ट्री में हम लोग ने देखा कि स्टील का प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन सपोज इन थ्रू अ प्रोसेस ए. मैं प्रोसेस बी फॉलो कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं शिफ्ट कर जाऊंगी प्रोसेस ए में, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्री में लोग ए कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इट इज बेटर. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग. स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग मतलब हम लोग अपना जो स्ट्रैटेजीज लगाते हैं लॉन्ग रन, कि मेरे को लॉन्ग रन में यहाँ पे इस लेवल पे रीच करना है, तो ये लगाने के पहले, स्ट्रैटेजीज बनाने के पहले मैं और ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रैटेजी से अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी चेक करती हूँ, कंपेयर करती हूँ, फिर मैं उस हिसाब से वो लगाती हूँ. तो हम लोग हाई लेवल एस्पेक्ट्स जैसे अपना न्यू प्रोडक्ट्स क्या निकालना चाहती हूँ, क्या नया सर्विसेज निकालू, क्या कोर कॉम्पिटेंसीज निकालू. एक बहुत रिसेंट एग्जांपल देते हैं. अभी 5G लॉन्च होने का बात हो रहा है, ऑब्वियसली 5G डेटा फॉर्म है. ठीक है. तो जो कंपनीज नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं वो सारी कंपनी का भी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है कि वो 5G डेटा निकाले इन द नेक्स्ट 1-2 years. ऑब्वियसली उसके लिए उसको हर एक जगह पे अपना टाल लगाना पड़ेगा एंड एवरीथिंग. तो वही बात है ना, ये हो गया मेरा स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग. ग्लोबल बेंचमार्किंग में क्या आ गया कि यहाँ पे हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली, जैसे जो अपना ट्रेड प्रैक्टिसेस है या बिजनेस प्रोसेस है, वो ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करता है, ग्लोबलाइजेशन में जाता है. ठीक है. एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने का कोशिश करता है. जैसे इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन की कोई, सपोज यूएस की कोई कंपनी से अपना बेंचमार्किंग कर रहा है, मतलब वो यूएस का कंपनी को अपना बेंचमार्क बना लिया, तो नया प्रोसेसेस वहां क्या यूज हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज हो रहा है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रहा है अपनी कंपनी में. Now, what are the merits of benchmarking? ठीक है. इससे ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, इससे मेरा कॉस्ट सेव होता है और प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में भी इंप्रूवमेंट आता है. ये हम लोग का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को इम्प्रूव करता है और हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को एनालाइज करने में हेल्प करता है. डीमेरिट्स क्या है कि बहुत बार इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है या मैनेजमेंट जो मॉनिटर कर रहा है इंफॉर्मेशन, वो डाइवर्स होता है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है. दूसरा, इसके वजह से मैनेजर का मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग एक ऐसे कंपनी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जो काफी साल से है और काफी लेवल पे, और मैं अभी जस्ट स्टार्टअप हूँ, तो ऑब्वियसली मैनेजर्स के लिए वो डिमोटिवेट होगा ना, क्योंकि उनके जितना सक्सेस मुझे नहीं दिखेगा. थर्ड क्या है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का डेंजर होता है. ठीक है. फोर्थ है, मैनेजर्स को ना फोकस करने में ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एनकरेज किया जाता है. बट इससे क्या होता है ना कि मैनेजर स्टार्ट बिकमिंग अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर. क्यों? क्योंकि देखो वो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का एफिशिएंसी इंक्रीज करने पे बार बार ध्यान दे रहा है, कोई नया इन फॉर फ्यूचर कोई प्रोडक्ट लाइन डेवलप करने में नहीं हेल्प होता है, कोई नया आइडियाज नहीं लाया जाता है, तो इन फॉर द फ्यूचर मैनेजर स्टार्ट बिकमिंग अफ्रेड. एंड लास्ट क्या है कि जो सक्सेसफुल बेंचमार्किंग फर्म्स है ना, उन लोग लेटर रियलाइज करते हैं कि उन लोग को जो छोटे फर्म्स है, मतलब वो देखो अपने आप को हमेशा एक अच्छे फर्म से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर छोटे फर्म कोई नया टेक्निक्स, नया स्ट्रैटेजीज मार्केट में ला रहे हैं, उसके बारे में उनको कभी भी आइडिया होगा ही नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया है बेंचमार्किंग. मैं आप लोग का लिंक अटैच कर दूंगी टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर PDF in the description box. To avail classes, you can contact on this particular number. And before I take my leave, I want to announce something. So this announcement is specifically for students who are doing CA. So CA, CMA Foundation Maths is, we are starting with CMA Foundation Maths from for the attempt of November 2022. Let me repeat myself once again. So we are starting a new batch for CA CMA Foundation.
for the attempt of November 2022. For all the students who registered themselves with us in the month of June, we will give a special discount of 1,000 rupees, and the whole course fee will come down to rupees 2,000. We will cover the whole syllabus, provide backup video classes. You can avail our classes through live online or live offline, as well as backup pen drive or Google Drive classes. Multiple tests will be given. You will get shortcut tips for your exam. And we also have study buddy discounts available. If you want to avail classes, do contact us on the number as shown. Let me share the screen once more. Yes, this is the number, or you can email us on the email address as shown. Moreover, Studies will provide classes for the following types. If anyone is interested, you can again contact the same number. We have 2 locations available. The first one is near Diamond Plaza, and the second one is near VIP Bangkok. Thank you so much, everyone, for watching this video. Do like, share, subscribe, comment down your email ID and your name if you want access for the PDFs. Link is in the description box below. Request access, and then you have to comment down your name and the email ID for me to give you access. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. Have a nice day ahead.